सिर्फ देखना है। फटके हैं, अंपायर देवेंद्र सिंह का इशारा वाइड का आता हुआ। और इस बीच रमाकांत साहब फौहर बाबा जी हमारे बीच पधारते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे क्लब के संयोजक धर्मेंद्र चौरसिया से बातचीत करते हुए क्लब व्यवस्थापक धनंजय यादव और क्लब प्रचारक मिथिलेश यादव अभी हमारे सामने ठीक मैच का आनंद उठाते हुए इस बीच अगली गेंद के साथ हमारी तरफ आते हुए देखिए ड्राइव किया है। फिर से पॉइंट क्षेत्र में कोई रन नहीं, स्कोर 1 रन बिना विकेट के नुकसान के। 142 रनों का लक्ष्य दिया गया है आज पंजाब टीम के द्वारा मोतिहारी टीम को। एक बार फिर से सामना करने की तैयारी में बल्लेबाज यूसुफ नदीम फील्ड प्लेसमेंट पर एक नजर डालेंगे इस गेंद के बाद। और वहां पर अपील और अंपायर को हवा में पहला झटका लगता हुआ तीसरे ही गेंद पर। और ये रहा सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। मोतिहारी का पहला विकेट गिर गया है। एक पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए एक रन वाइड से भी आया था, तो 2 रनों पे ये पहला झटका लगता हुआ। और कप्तान आशुतोष जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए मोतिहारी की तरफ से। देखना है 142 के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 2 रनों पर पहला झटका लगता हुआ। सलामी बल्लेबाज यूसुफ नदीम बिना खाता खोले पवेलियन की दूरी कम करते हुए। और इस बीच लगातार यहाँ पे दर्शक मैदान में कड़ाके की सर्दी के बावजूद डटे हुए हैं, मैच का आनंद उठाते हुए। ऑफ साइड में 6 और ऑन साइड में 3 खिलाड़ियों की व्यूहरचना। शॉर्ट थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ। और निकाला है इसको, पॉइंट और कवर के बीच में निकालना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंची। कोई रन नहीं, सल्लू है संभवतः वहां पे। और स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऑन साइड में मिड ऑन, डीप मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग सर्किल के ऊपर। एक बार फिर से फील्ड प्लेसमेंट में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, देखना है विकेट कीपर के द्वारा। आज के हमारे मैच के 2 अंपायर राजेश यादव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सारण प्रमंडल के इकलौते अंपायर हैं, और दूसरे देवेंद्र सिंह जी, दोनों काफी अनुभवी हुए अंपायर। और इस बीच ये गेंद कट किया, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर गेंद फील्ड हो। छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सफल ओवर चलता हुआ राशिद का पहले ओवर में ही पवेलियन भेजा यूसुफ नदीम को। सकीबुल गनी जो इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बिहार टीम के लिए खेल रहे हैं, उनके 2 बड़े भाई अफान गनी और फैसल गनी मोतिहारी की टीम में। और इस बीच राशिद इकबाल हमारी तरफ आते हुए। राशिद खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, अफगानिस्तान की तरफ से दुनिया के इस समय सर्वश्रेष्ठ रैंक होल्डर गेंदबाज हैं। और इस बीच ये गेंद धीरे से ढकेल कर शॉर्ट कवर पर, ये देखते हुए कि फील्डर सुस्ता रहे हैं। और वो खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो और पलट कर जहां पर 1 रन भी नहीं मिलना चाहिए, आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। और इन 2 रनों के सारे स्कोर 5 रन 1 विकेट नुकसान पे। ओवर समाप्त पहला। और इस बीच इस ओवर के प्रायोजक के बारे में अमित चौरसिया तैयार है। इस ओवर के प्रायोजक, नाश्ते के प्रायोजक अमजद रजा एवं अगड़ बाबा रमाकांत साहब उर्फ अगड़ बाबा के द्वारा संयुक्त रूप से नाश्ते के प्रायोजक एवं अमजद रजा बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर। बहुत बहुत धन्यवाद अगड़ बाबा रमाकांत साहब उर्फ अगड़ बाबा की तरफ से। नाश्ता का प्रायोजक नया सूची। उसके बाद हैट्रिक चौका चांदी का कलम सुनीता देवी पति विनोद सोनी सरपंच प्रत्याशी। आरती देवी राजकिशोर चौरसिया 50 रन 251 रुपया। नागेंद्र माझी 50 रन 251 रुपया जिला पार्षद प्रत्याशी। अरुण सोनी भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर 50 रन 251 रुपया। और चांदी का कलम विजेता टीम को संजय सिंह मुरारपट्टी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार
पाठक कंप्यूटर ऑफसेट सुरवीर पाठक। रनर टीम बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार चौरसिया टूल्स हार्डवेयर मशीनरी रघुनाथपुर हरिकेश चौरसिया। नए ओवर की शुरुआत प्रियांशु आए हैं मोर्चे पर। पहली गेंद दिशा से भटके, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर राजेश यादव के द्वारा और कुल स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच लगातार 142 के लक्ष्य का पीछा करती हुई मोतिहारी की टीम पंजाब ने 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 141 बनाए। अशफाक ने शानदार पारी खेली और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद सम्मान देते हुए ढकेला, गली क्षेत्र में कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है अभी भी 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला झटका लग चुका है मोतिहारी टीम को यूसुफ नदीम के रूप में। आशुतोष टीम के कप्तान हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज सुजीत के साथ बल्लेबाजी करते हुए। अगला मुकाबला कल मेजबान रघुनाथपुर बनाम नेपाल। इस बीच अगली गेंद पुल कर दिया है, स्क्वायर लेकर ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगन चुंबी खूबसूरत छक्का आता हुआ। आईपीएल की धुन गूंजती हुई तो ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर और ये रहा सिक्सर नंबर 61। हमारे सूरदास के पास आंकड़े पूरे कन्फर्म रहते हैं कि पहली पारी में 8 छक्के लगे थे और दूसरी पारी का ये पहला छक्का था। और इस बीच ये गेंद और इस बीच रमाकांत शाह जी उर्फ अघड़ बाबा हमारे नाश्ते के प्रायोजक बने हैं। शहीद भगत सिंह क्लब के व्यवस्थापक मिथिलेश यादव और धनंजय यादव के पास बातचीत करते हुए मैच का मजा ले रहे हैं। आज थोड़े देर से पहुंचे हैं, कहीं व्यस्त थे। 5 छक्के पर आज राशि बढ़ा दी है, 3101 रुपये की घोषणा अघड़ बाबा के द्वारा की गई है। फिलहाल प्रियांशु हमसे दूर जाते हुए और इस बार अचानक से गेंद आउट स्विंग उछाल लेते हुए बाहर की तरफ निकली, छोड़ दिया, विकेट को कवर करके जाने दिया बल्लेबाज ने। आशुतोष जो टीम के कप्तान है, पारी का पहला छक्का उनके बल्ले से आ चुका है। 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का कुल स्कोर 12 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। 130 रन चाहिए, अभी भी जीत चले यहां से 9 विकेट सुरक्षित। प्रियांशु चले, जोरदार ड्राइव, मिड ऑन पर फील्डर है, उठा के थ्रो करे, गेंद रिफ्लेक्ट हुई उनके शरीर से। 1 रन भाग के पूरा करते हुए कप्तान। कुल स्कोर 13 रन। सामना करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज सुजीत, जिनको अभी अपना खाता खोलना है। 1 रनों पर 2 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे स्कोरर का जो सिंगल का इंडिकेशन है वो डॉट की तरह काफी छोटा छोटा था, फिलहाल उसको सुधार करते हुए हल्के हाथों से कट किया, गली में सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की टीम लगातार अच्छा कर रही है और गोपालगंज के अनुज राज को भी कल मौका मिला था, सचिन सिंह को रेस्ट दिया गया था, अमोद यादव के साथ अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की कल। परमात्मा यादव जी प्रचार विश्वविद्यालय अंदर, बसंत दुबे जी आशीर्वाद लाइट एंड टेंट हाउस, सुरवीर पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट, विनोद सिंह जी प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो, मुख्तार सिंह, ऋषि यादव मुख्य प्रति फुलोरिया, फिरोज खान गुड्डू खान मुख्य प्रत्याशी नारायण पंचायत, कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लगुसा, अरुण सोनी भोला सोनी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, अफसर खान मियाचाड़ी, हरेंद्र यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर मुकेश चौरसिया, अस्करण सिंह पूर्व मुखिया बड़ुआ पंचायत, गुड़िया देवी पति उदय तिवारी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अनंत प्रसाद मुखिया पुत्र बड़ुआ, अंगद तिवारी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद दिशा से भटके, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ और इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे, एक नया रिकॉर्ड बना था बुधवार को। मेघालय के कप्तान पुनीत बिष्ट ने मिजोरम के खिलाफ 51 गेंदों पर नबाद 146 रन बनाए। T20 में भारतीय किसी भी खिलाड़ी के द्वारा विश्व रिकॉर्ड, 17 छक्के लगाए उस पारी में और इस बीच कट किया, गली में सीधे फील्डर के पास, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। लगातार नए नए रिकॉर्ड बनते हुए T20 क्रिकेट में पुनीत बिष्ट ने
जो रिकॉर्ड बनाया वो काफी काबिल तारीफ। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना है केरल के बल्लेबाज अजहरुद्दीन ने 37 गेंदों पर सेंचुरी लगाई है और यहाँ पर बीट करते हुए बल्लेबाज को कोई रन नहीं। लगातार हम आपको प्रयास करते हैं क्रिकेट के जुड़े रोचक आंकड़े बताने के, लेकिन प्रायोजक बंधुओं की सूची के लिए जो समय बीच में निर्धारित है ओवर के बीच में, इसलिए हमारे पास मौके नहीं मिल पाते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं लगातार आपको रोचक आंकड़ा देने के। एक बार फिर से टावर एंड से ये गेंद दिशा से भटके लगे सबकी बाहर पिच हुई। जबरदस्त पुल खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनको छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में वाइड का इशारा आया। एक और अतिरिक्त गेंद करनी होगी और एक अतिरिक्त रन भी मिलता हुआ 15 रन कुल स्कोर हो गया है। एक विकेट के नुकसान पे रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने पहला विकेट दिलाया था अपनी टीम को। लगातार मोतिहारी की ये जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हल्के हाथों से कट कर दिया है। थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर 19। एक विकेट के नुकसान पे सूरदास ने आज मोतिहारी के जीत की भविष्यवाणी की है, तो देखना है क्या कुछ होगा। कल का मुकाबला रघुनाथपुर बनाम नेपाल और सूरदास अपने अंतरात्मा से भविष्यवाणी करने की तैयारी में कल कौन सी टीम जीतेगी। फिलहाल और जब रघुनाथपुर के अंतिम एकादश की घोषणा की जाएगी तब उसके बारे में बताएंगे। सूरदास ये बता रहे हैं 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे 142 का विजय लक्ष्य मिला है मोतिहारी को। ये गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। सबसे जो हॉट पुरस्कार है विजेता टीम के लिए हीरो ग्लैमर बाइक। उसके बाद जो व्यक्तिगत सबसे हॉट पुरस्कार है वॉशिंग मशीन मैन ऑफ द सीरीज, प्रायोजक गुड़िया देवी, पति उदय मुनि तिवारी जी, भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, मंच पर अतिथि के रूप में मैच का आनंद उठाते हुए। उसके अलावा एलईडी टीवी जो सबसे 2 हॉट पुरस्कार होते हैं बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के रूप में। और इस बीच ये गेंद ऑप्शन से बाहर और बाहर की तरफ निकलती है, विकेट को कवर करके जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 रनों पे, 1 छक्का 1 चौका आशुतोष के बल्ले से आ चुके हैं 12 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए। लगातार 11 गेंदों का सामना किया है आशुतोष ने। और इस बीच टावर एंड से ये गेंद और काफी अच्छी गेंद और वहां पर गिल्लियां बिखेर दी गई है। अपील की जा रही है अंपायर की उंगली हवा में, दूसरा झटका लगता हुआ मोतिहारी को। काफी लाजवाब सफलता मिली है। देखना है स्टंपिंग की अपील की गई थी, संभवतः गिल्लियां बिखेर के ये आगे निकल गए। स्टंपिंग है। इस बीच से अंपायर के द्वारा आउट का इशारा हो चुका है। मोतिहारी को दूसरा झटका लग चुका है। सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर आईपीएल की धुन बजती हुई बल्लेबाज ने निराश कदमों से चलना शुरू कर दिया है। हेलो, इस ओवर के प्रायोजक अमजद रजा, बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, ब्रजेश दुबे जी आईटीबीपी राजपुर, विनय गुप्ता जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी सहायक फिल्म निर्देशक रघुनाथपुर, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुख्य पति रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, पिंटू सिंह जी बीडीसी प्रत्याशी बेलवार, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, गुरुकुल मॉडल स्कूल डायरेक्टर निधि सिंह, एंजल कंस्ट्रक्शन उरारपट्टी, चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हरकेश चौरसिया, मन्नू सिंह पटेल सांसद प्रतिनिधि सिवान, सरस्वती विद्या मंदिर अरुण यादव, मनोरंजन शाह मुखिया गोपीपतिया, टुनटुन खान जनता ट्रेवल्स सलेमपुर, विमलेश प्रसाद मुखिया राजपुर। इस बीच टीम के विकेट कीपर अशफाक के द्वारा लाजवाब तरीके से पहले स्टंपिंग का प्रयास और जब बाद में रन लेने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज रन आउट कर दिया गया। और दूसरा झटका लगता हुआ मोतिहारी की टीम को 19 के जोग पर। तो शुरुआती झटके जिस तरीके से पंजाब को लगे थे 28 पर 3, उसी तरीके से जवाब में मोतिहारी को भी झटके लगते हुए प्रियांशु चले ने ओवर की शुरुआत। पहली गेंद बैक टू द बॉलर ढकेला, कोई रन नहीं। अफान गनी इस मैदान पे 5 छक्के लगाने वाले 5 बॉल पे अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए शेष। राजा सिंह आज नहीं है इस टीम में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल
अफान गनी, फैसल गनी दोनों भाई बल्लेबाजी करने के लिए शेष। नए बल्लेबाज फैसल गनी गए हैं बल्लेबाजी के लिए। ऑन साइड में धीरे से मोड़कर रन चुराना चाहते थे, जैसे ही देखा गेंदबाज हाथ लगा रहे हैं और यहाँ पर ओवरथ्रो ना हाँ के चक्कर में खतरा हो सकता था। सिर पकड़ लिया है बल्लेबाज ने, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया करते हुए कि वो बाल बाल बच गए हैं। 1 रन पूरा होता हुआ ओवरथ्रो हुआ, लेकिन बैकअप कर लिया गया। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखना है रन नहीं भागे हैं शायद। बहुत परेशानी होती हुई पंजाब के फील्डरों को, बहुत दूर से चल के आए हुए हैं, तो यहाँ पर शहीद मैदान में पहली बार परेशानी हो रही है कमेंट्री से उन्हें। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, दर्शक हुटिंग करते हुए शोर करके देखना दिलचस्प होगा। बीसीए पैनल के अंपायर राजेश यादव। 20 रन स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर रन भागकर पूरा कर लिया गया था। रघुनाथपुर के शहीद मैदान में एसबीएस कप सीनियर पिंक बॉल लखटकिया क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ पंजाब बनाम मोतिहारी, और अगला मैच कल रघुनाथपुर बनाम नेपाल खेला जाएगा। रंगीन जर्सी में सूचना मिली थी धर्मेंद्र भाई के माध्यम से। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड में, इस बार ऑफ साइड में गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से गेंद फील्ड हो, छोर बदलते हुए बल्लेबाज। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। शहीद भगत सिंह क्लब के अध्यक्ष मनोज यादव, सचिव अभिषेक चौरसिया, व्यवस्थापक धनंजय यादव और क्लब प्रचारक मिथिलेश यादव लगातार यहाँ पे मोतिहारी की टीम 142 के लक्ष्य का पीछा करती हुई 2 विकेट गंवा चुकी है। 21 रनों के जोग पर फैसल घनी और विकेट कीपर सुजीत की जोड़ी पिच के बीचों बीच। चौथा ओवर प्रगति पे है। ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे, दिशा आज से भटके हैं। देखना है गेंदबाज, जी हाँ, अंपायर राजेश यादव का इशारा वाइड का आता हुआ। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 120 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। और प्ले का खेल चलता हुआ। सूरदास की भविष्यवाणी, मोतिहारी की जीत के इंतजार रहेगा मैच के परिणाम का। अब तक सूरदास की भविष्यवाणी हर बार सही साबित हुई है। इस बीच अगली गेंद और आगे निकल के लॉप कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का। दर्शकों के दिलों को लुभाता हुआ, हर्षाता हुआ स्ट्रोक। शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर। और साथ ही टीम का स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। प्रियांशु महंगे साबित होते हुए लगातार इस सिरे से। पहली पारी में अशफाक ने शानदार अर्धशतक लगाया था और हमारे अमित भाई के द्वारा बताया गया कि 3 प्रायोजक बंधुओं के द्वारा नगद राशि रखी गई है। 750 रुपए की नगद राशि के हकदार बने हैं। फिलहाल देखना है, गेंद के लिए इशारा कर रहे हैं अंपायर राजेश यादव। कितनी जल्दी गेंद आती है मैदान में पहुंचती हुई। और इस बीच मैच का लाइव प्रसारण फेसबुक के माध्यम से चलता हुआ शहीद भगत सिंह क्लब के ऑफिशियल पेज से यूट्यूब और फेसबुक पे आप देख सकते हैं। और इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से ढकेला, शॉर्ट कवर पर कोई रन नहीं। अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऑफिशियल पेज को, आपसे निवेदन है। उसके अलावा सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन के माध्यम से भी लाइव प्रसारण शुरू किया जा रहा है। फिर से दूसरी पारी में प्रियांशु हमसे दूर जाते हुए ये गेंद, और इस बार लगातार लंबा हिट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार चकमा खाए ओवर पिच गेंद से। गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचते हुए ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। स्कोर अभी भी 28, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के प्रायोजक रत्न सिंह जी, बीडीसी प्रतिनिधि नदियाओं, राजन सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ, चंदन पाठक जी मुखिया प्रत्याशी कुसारा, मुन्ना अंसारी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुखिया कुसारा पंचायत, रोहित यादव प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी नवादा मोड़, विनोद सोनी जी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नराहन, राजबली माई जिला पार्षद रघुनाथपुर, समा सिंगार गिफ्ट गैलरी नाजिर हुसैन, फिरोज अंसारी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, राजकिशोर चौरसे मुखिया प्रत्याशी खुजवा, पंडित फार्मा प्रोपाइटर मुन्ना भाई, सुनील सिंह मुखिया नरहन,
चौरसिया हार्डवेयर सुरेंद्र चौरसिया, शिव शीतल जल वर्मा जी, अमित सिंह मुखिया प्रत्याशी बड़ुआ, धर्मनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। इस बीच हमारे शहीद स्मृति जा रहा है कप्तान के द्वारा। पंजाब की टीम के कप्तान ने आज टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए और 66 रनों की शानदार पारी कल अनुभव ने खेली थी और आज 62 रन बनाए 44 बॉल पे। अशफाक अहमद ने टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। इसमें विकेट कीपर की भूमिका में 9 ओवर की शुरुआत पहली गेंद हवा में बाहर निकलती हुई स्विंग के सहारे और आउट स्विंग कराया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और हमारे अवहर बाबा की तरफ से 5 बॉल पे 5 छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों के लिए 3100 रुपए की नगद राशि की घोषणा की गई है। हमारे आज के लंच के प्रायोजक भी है अवहर बाबा और रमाकांत साहजी सगरा पर। और इस बीच गेंद दिशा से भटके विकेट कीपर ने छलांग लगाकर रोकने की कोशिश की। विकेट के पीछे जब तक स्क्वायर थर्ड मैन क्षेत्र से फील्ड हो गेंद भाग के छोर बदलते हुए 2 अतिरिक्त रन आते हुए टीम का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो लगातार अतिरिक्त रन परेशानी का कारण। अतिरिक्त रनों की संख्या हमारे स्कोर मनीष और अंकित बताएंगे। 6 वाइड और 1 ये 22 रन भागते हुए 7 रन अतिरिक्त आ चुके हैं इस पारी में, जबकि 5वें ओवर की शुरुआत हुई है अभी अभी। इस बीच सोनू चले जगह जोरदार ड्राइव देखना है, खिलाड़ी रोक पाएंगे नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते हुए शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर पावर प्ले का लाभ लेते हुए ये देखते हुए कि सर्किल के अंदर थे फील्डर। स्कोर बढ़ता हुआ 34 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पे। T20 क्रिकेट में टेस्ट मैच के चर्चा करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे मैच हुए हैं जो टाई हुए हैं और क्रिकेट इतिहास में 2 ऐसे मैच हैं जो टाई है, यादगार है। और टाई टेस्ट का पहला वाकया 1960 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। उसे प्रथम टाई टेस्ट मैच के नाम से जाना जाता है। उस मैच में सर फ्रैंक वॉरेल के नेतृत्व वाली वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही थी। और इस बीच हल्के हाथों से फ्लिक किया शॉट, फाइन लेग पर फील्डर है सीधे, उनके हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 34 रनों पे। और उस मैच में गैरी सोवर्स ने शानदार 132 रनों की शतकीय पारी खेली थी और वेस्ट इंडीज ने 453 रन बनाए थे। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने उनसे आगे निकलते हुए 505 रन बनाए थे। और इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में मोड़कर गैप में देखते हुए कि मिड विकेट का क्षेत्र खाली है, फील्डर सीमा रेखा पर है, छोर बदलते हुए 1 रन। स्कोर 35 2 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज 284 बॉल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 233 का लक्ष्य मिला था, लेकिन ये लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान साबित नहीं हुआ और सर हॉल के सामने ऑस्ट्रेलिया के 92 पे 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन एलन डेविडसन और रिची बेनो ने 150 रन की भागीदारी करके मैच में रोमांच ला खड़ा कर दिया था। अगली गेंद पुल करना चाहते थे और यहाँ पर बाल बचे हैं, गिल्लियां बिखरने से बचे, बिल्कुल विकेट के करीब से गेंद गुजरी। और लगातार हम उस टाई टेस्ट मैच की चर्चा कर रहे हैं जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी और उसके 4 विकेट शेष बचे थे। लेकिन तभी क्रिकेट निष्ठाओं के खेल में विकेटों की झड़ी लग गई और 5 रनों के अंतराल पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर गए और वो मैच टाई हो गया। टेस्ट मैच, दुनिया का पहला टाई टेस्ट मैच। और इस बार फिर से दिशा से भटके हैं सोनू, वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर 36 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पे। अतिरिक्त गेंदें, अतिरिक्त रन लगातार परेशानी का कारण पंजाब के गेंदबाजों के लिए। इसके अलावा एक और टेस्ट मैच, जो दूसरा टेस्ट मैच रहा था, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था साल 1986 में चेन्नई के चेपक मैदान पर। और ये बहुत ही रोचक। और इस बीच गेंद को निकाला है, हवा में खेल रहे थे, मिड ऑन पर कैंसिल पकड़ लिया गया है। तीसरा झटका लगता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर। और वहां पे आशीर्वाद टेंट हाउस के माध्यम से जो सजाया गया है, रेफरल अस्पताल के परिसर में कुछ दर्शक उस पर्दे को खींच रहे हैं
निवेदन है कि आप उसको क्षति नहीं पहुंचाएं। आशीर्वाद टेंट हाउस बसंत दुबे जी के सौजन्य से काफी मेहनत करके इस मैदान को सजाया गया है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं, जबकि ये तीसरा विकेट गिरा है। इस ओवर के प्रायोजक रितेश सिंह जी राजपुर, ठाकुर जी मुखिया प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स, वीरेंद्र चौरसिया, बीएमसी रिटेल कंपनी, एक विश्वास, मनन जी बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका ट्रैक्टर्स, दिलीप सिंह बीडीसी चक्री, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, कोणापति मिश्र राजपुर, वीरेंद्र सिंह सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल गणेश सोनी, नासिर हुसैन दुल्हन सिंगार पैलेस, ममता ज्वेलर्स शंभू सोनी, इंद्रजीत यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। तो देखना है यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर किसे लाया जा रहा है। यहाँ पर कमेंट्री में भी परिवर्तन। आइए आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सोनू चौबे जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई निराला जी। काफी शानदार और शांत क्रिकेट चलता हुआ, शानदार क्रिकेटिया माहौल में हम सभी आनंदित होते हुए बॉलर ने शकील स्मृति एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। थोड़ा सा पानी की बाटले भिजवा दिया जाए पंजाब कैंप में। काफी बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं। नामों का मतलब बहुत पीले का 10,000 नेपाली में इंडिया 16,000 जो गया 16,000 बढ़िया गेंद और वैसा ही सम्मान, काफी बढ़िया सम्मान दिया। कल का जो मैच है काफी रोमांचक मैच होने वाला है, क्योंकि एक टीम यहाँ स्थानीय टीम होगी, रघुनाथपुर की टीम होगी, और दूसरी विदेश की टीम, यानी कि दोनों टीमों का खेल देखना काफी रोचक होगा। सिवान की टीम एवं रघुनाथपुर सिवान की टीम एवं नेपाल के बीच में जो मैच होगा वो रंगीन जर्सी में होगा, क्योंकि ये T20 का मैच। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। थोड़ा सा शांत माहौल, लेकिन यहाँ पर गर्मी आती हुई, क्योंकि मौसम में है नरमी तो खेल में काफी गर्मी। जीतेगा कौन यही देखना है। यदि ईशान किशन की टीम जीतेगी युवराज सिंह की, पटना वाले ईशान किशन, अगली टीम बढ़िया गेंद लिया है अपने रडार में, भेजा है मिड विकेट के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। शानदार शेखर जी चली सीधे, बढ़िया छक्का। बीच में दर्शक आनंदित होते हुए आनंद की पराकाष्ठा को छूते हुए बारंबार स्वागत अभिनंदन आप सभी खेल प्रेमियों का, आप सभी दर्शकों का, और फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे आप सभी दर्शकों का। यह अंतर्राष्ट्रीय माहौल जैसा यहाँ पर माहौल बनता हुआ, क्योंकि यह शहीद पार्क, शहीद मैदान रघुनाथपुर है, और दर्शकों के लिए भी ऑफर, कैच पकड़िए, कैच झटकिए और पुरस्कार पाइए। उमेश पासवान जी प्रत्याशी भगत सिंह क्लब के पेज से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे अनुरोध है कि आप इस पेज को शेयर करें और कुवैत से बैठकर सिद्ध भगत सिंह क्लब के व्यवस्थापक पंकज यादव भी मैच का मजा ले रहे हैं। बढ़िया ये गेंद खेलना चाहते थे, शूट करना चाहते थे, लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए। बारंबार स्वागत अभिनंदन बंदन। काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, थोड़ा सा आप लोगों से भी नंबर आग्रह, आप लोग बल्ली पर जो खड़े हैं लोग, आप लोग थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, अगली गेंद के साथ गेंदबाज चलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फिर दिशा से भटकी हुई गेंद,
और व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में एक रन जुड़ा। स्कोर बढ़ता हुआ मोतिहारी टीम का 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप लोगों से विनम्र आग्रह, थोड़ा सा आप लोग सामने से हट जाएंगे ताकि यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे भाई को कोई थोड़ा बैठा दीजिए। आप लोग व्यवस्था करिए। धर्मेंद्र जी काफी तत्परता के साथ बढ़िया गेंद नीची रही और सम्मान दिया, हल्के हाथों से प्लेट करके दौड़ करके एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा दिक्कत पानी वानी शायद मांग रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। कल होगा महामुकाबला, इस आयोजन का महामुकाबला तो है 23 को, लेकिन कल है एक और महामुकाबला। छोटी टीम खेलेगी अपनी रघुनाथपुर सिवान और दूसरी टीम होगी विदेश की टीम। एक भारत की टीम तो दूसरी विदेश की टीम यानी कि नेपाल। बारंबार स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी खेल प्रेमियों का। आप लोग इतना सुस्त क्यों है भाई? थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताली बजाइए, गड़गड़ाहट करते रहिए, क्योंकि खेल आप ही के कारण उत्साहित होगा। ये खिलाड़ी उत्साहित होंगे। देखना होगा बैट से था या पैड से। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय के द्वारा और चौका। ये लगा शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका, शानदार ये चौका, जबरदस्त चौका। बारंबार स्वागत अभिनंदन वंदन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा रजिस्टर्ड शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा आयोजित ये राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन अंतिम समापन, क्योंकि शाम का वक्त 3:10 का समय घड़ी बता रही है और भगवान भास्कर भी बिल्कुल बादलों के बीच में छिपे हुए दर्शन नहीं दिए। हमारी आंखें, हम सभी की आंखें लालायित हो गई उनका दर्शन पाने के लिए। माँ वसुंधरा भी उनका साथ देती हुई एकदम शीतलता, लेकिन शीतलता का इस समय काम नहीं, थोड़ा सा धूप चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये खिलाड़ी डटे हुए हैं, ये खेल प्रेमी डटे हुए हैं। शानदार हिमवर्षा को कड़ा जवाब दे रहे हैं। आप कितना भी ठंड गिराइए, लेकिन हम आएंगे ही आएंगे। हवा की झकझोरे, पवन देव अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्शकों का तादाद यहाँ पर लगातार उमड़ता हुआ। आसिफ जावेद गेंदबाजी के मोर्चे पर होंगे। शायद स्पिन आक्रमण की शुरुआत हो रही है। 49 रन बने हैं अभी तक। शानदार यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर हल्के हाथों से टाइप करके दौड़ करके एक रन पूरा किया। यही तो क्लास है। इसके साथ ही मोतिहारी टीम के 50 रन पूरे हुए। बजाइए ताली। बढ़िया खेलती हुई मोतिहारी की टीम और तड़का भी लगाती हुई बीच बीच में छक्के और चौके का तड़का। अभी समय मनोरंजन का समय और शाम का वक्त, शाम का जो वक्त होता है वो मनोरंजन का अति आवश्यक, यदि बच्चों के बीच रहना है। बारंबार स्वागत। अगली गेंद हल्के हाथों से उसको टाइप के अंदाज में निकाला। इनका पड़ेगा लॉन्ग ऑन, लिया दौड़ करके एक रन। दोनों बल्लेबाजों का यहाँ पर सूझबूझ प्रदर्शन। शाम का वक्त मनोरंजन के साथ साथ पकौड़े का भी, समोसे का भी समय होता है। इसका आनंद लेते हुए सारे खेल प्रेमी तैयार हैं। हम सभी ऐसे खेल प्रेमियों को, ऐसे अनन्य खेल प्रेमी हमारे साथ भी हैं। सूरदास जी बिल्कुल तत्परता के साथ, शरीर एकदम इनका तैयार है। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंडी में भी बैठ करके और भविष्यवाणियां करते हुए अगली गेंद के साथ गेंदबाज यहाँ पर अपील देखना होगा क्या होता है। बोल्ड, थोड़ा सा नजरे नहीं समझ पाई मेरी और विकेट का पतन यहाँ पर होता है। सरस्वती विद्या मंदिर ये विकेट। आप सभी भाइयों का बारंबार शुक्रिया। सुनील वर्मा जी
अपू सिंह जी, अभिषेक सिंह जी फेसबुक लाइव के माध्यम से इस मैच का आनंद लेते हुए। कौन आउट? सुजीत आउट हुए अभी। भाई काय आउट हो गया? 51 रन बने हैं अभी तक पंजाब की टीम के सामने। मोतिहारी की टीम का विकेटों का नुकसान हुआ है 4। काफी लोग जुड़ते हुए फेसबुक लाइव के माध्यम से। बारंबार आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ये रघुनाथपुर सिवान बिहार काफी नामी यहाँ का फील्ड। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा चहलकदमी होती हुई यहाँ पर भी, मंच पर भी। फेसबुक वाला मोबाइल थोड़ा सा छिटकता हुआ। बारंबार स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का, आप सभी खेल प्रेमियों का। ये छोटे छोटे बच्चों का उत्साह वर्धन हो रहा है। ये सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस आयोजन में आकर के, और यहाँ से सीख लेकर के देश के किसी भी कोने में जाएंगे, हर कार्य क्षेत्र में बिहार का प्रतिनिधित्व करें, यूपी का प्रतिनिधित्व करें, भारत देश का प्रतिनिधित्व करें। इस बीच एक रन लेने का इस ओवर के प्रायोजक उपविजेता टीम हॉट पुरस्कार फ्रीज 21,000 नगद मां सरस्वती ट्रेवल्स रघुनाथपुर से दिल्ली के बस प्रोपराइटर कन्हैया जी, अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। विजेता ट्रॉफी पुरस्कार फिरोज खान उर्फ गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नरहन पंचायत। उप विजेता ट्रॉफी पुरस्कार सत्यजीत यादव सहायक फिल्म निर्देशक बॉलीवुड। मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार वॉशिंग मशीन गुड़िया देवी पति उदय तिवारी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर पंचायत। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी पुरस्कार नागेंद्र माझी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। बेस्ट बल्लेबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर। बेस्ट बल्लेबाज ट्रॉफी पुरस्कार रमाकांत शाह उर्फ अघड़ बाबा रघुनाथपुर सगरापर। बेस्ट गेंदबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी आस्करण सिंहपुर मुखिया बड़ुआ पंचायत। बेस्ट गेंदबाज ट्रॉफी पुरस्कार गुरुकुल द मॉडल स्कूल निधि सिंह। प्रत्येक मैच मैन ऑफ द मैच पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस मोतीचक रघुनाथपुर। फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच स्क्रीन टच मोबाइल कुशवाहा इंटरप्राइजेज राजपुर प्रोपराइटर सुरेश कुशवाहा। काफी तत्परता के साथ ये सभी प्रायोजक बंधु इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए और भव्य रूप दे रहे हैं। ये सारे रघुनाथपुर वासी, ये सारे रघुनाथपुर बाजार के सभी दुकानदार भाई, व्यापारी बंधु। अगली गेंद, बढ़िया गेंद हवा में लहराई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और डॉट बॉल होती हुई ये गेंद। काफी तकनीकी रूप से सक्षम ये सामने वाले बल्लेबाज। जिलभुकुर काफी बढ़िया, लगातार नजरों को जमा करके यहाँ पर अपनी टीम को जीत के मंजिल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे खेल का आनंद हम सभी ले रहे हैं। बारंबार आपके जीवटता, आप दोनों अंपायर के जीवटता को भी प्रणाम है, सत प्रणाम है, क्योंकि आप लोग लगातार खड़े होकर के एक एक बॉल पर नजरें टिका करके, और खतरा भी होता है क्योंकि ये खिलाड़ी दमदार हैं। कभी शॉट लगाते हैं तो अंपायर महोदयों को इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती है, दाद देनी पड़ेगी आप दोनों को। राजेश यादव जी एवं भूपेंद्र सिंह जी, काफी सराहनीय कार्य आप सभी के द्वारा। आनंदित करने वाला पल ये शाम का वक्त, और क्रिकेट शाम के वक्त में अंतिम रूप में, यानी कि ओवरों की बात करें तो ये ओवर चल रहा है 8वां और स्कोर बने हैं 52 रन। 52 काउंट करके बताएंगे हमारे गुणा गणित के माहिर स्कोरर अनमोल जी, मनीष जी। 1 रन लेने का मौका, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। काफी बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़ लगा रही हैं।
इन बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। हम सभी गार्जियन स्वरूप लोग प्रेरित कर रहे हैं कि जाओ वहां पर देखो आयोजन को, सीखो, क्योंकि कभी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर गली में खेल करके बड़े बड़े स्टेडियम तक छोटे से खेल कर आयोजनों में जाओगे तो सीखोगे, ये ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई बारंबार स्वागत अभिनंदन आप सभी का। इस ओवर के प्रायोजक रनर टीम बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर रघुनाथपुर, हरिकेश चौरसिया। बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नरान। बेस्ट कैचर का पुरस्कार वीआईपी गारमेंट्स मोती चौक रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर फैजल भाई। बेस्ट फील्डर का पुरस्कार जायसवाल जनरल स्टोर वीडियोग्राफी एंड सौंदर्य ब्यूटी पार्लर सिलाई सेंटर ग्रामीण बैंक के सामने रघुनाथपुर। प्रत्येक चौका एवं छक्का के प्रायोजक शेखर डिजिटल स्टूडियो रघुनाथपुर मुख्तार सिंह। प्रत्येक कैच के प्रायोजक ग्रेस मोबाइल चांदनी चौक रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर गणेश सोनी। प्रत्येक विकेट के प्रायोजक सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथपुर, डायरेक्टर अरुण यादव। सिक्सर किंग समाज सिंह जनरल स्टोर रघुनाथपुर। स्पिन आक्रमण दोनों ओर से, दोनों छोर से स्पिन का आक्रमण चलता हुआ, ये बढ़िया गेंद और ब्लॉक होल के थोड़ा सा नजदीक पड़ी, हल्के हाथों से इसको धकेला, गेंद को लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने दौड़ करके एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और सिवान जिले के लिए खुशखबरी, लगातार पूरे क्षेत्र में, इस सिवान जिले में आयोजनों का तांता। दिनांक 15 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार से सिवान जिला क्रिकेट संघ के जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला सचिव शमशीर अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज के बैठक में सिवान जिले के क्रिकेट लीग सत्र 2020-21 को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये सूचना अभी प्राप्त हुई। जिला लीग के लिए पंजीयन की तिथि 18 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक तथा 26 जनवरी से 27 जनवरी 2021 तक विलंब शुल्क के साथ तिथि निर्धारित किया गया है। सिवान जिला क्रिकेट लीग की प्रारंभ होने की संभावित तिथि 5/2/2021। खुशखबरी है और एक बड़ा दिन, बड़ा अवसर, और इस अवसर को ये क्रिकेट प्रेमी, ये खेल प्रेमी कैसे गंवाएंगे। बहुत बड़ा खुशखबरी, जिला क्रिकेट लीग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो शुरू होगा कब तो होगा बताएंगे हमारे निराला भैया। 18 जनवरी की फरवरी 18 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और चलेगा 27 तक चलेगा। और यानी कि निराला भाई बता रहे हैं कि 5 तारीख से लीग शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा अवसर, और इस अवसर को हम रघुनाथपुर वासी भला कैसे छोड़ेंगे। थोड़ा सा खुशखबरी आई, इस बीच खेलों पर ध्यान देते हैं। 56 रन बने हैं अभी तक, विकेट गिरे हैं 4। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर चलती हुई, ये शानदार जबरदस्त यहाँ पर कवर ड्राइव लगाया है, बढ़िया जबरदस्त ये दर्शनीय स्ट्रोक, ये लगा शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। लगातार सूझबूझ से एक 2-2 रन चुरा करके और बीच बीच में बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाज स्कोर पर ध्यान दे। दोनों बल्लेबाजों की तो ओवर की समाप्ति हुई है। ओवर की समाप्ति होती हुई, हेलो अमित चौरसिया जी, ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक टीवान सिंह संरक्षक, मनोरंजन शाह गुपी पतियाव के मुखिया, दिल्ली टीम के संरक्षक टुनटुन खान सलेमपुर, जनता टूर एंड ट्रेवल्स, मुजफ्फरपुर टीम के संरक्षक सुरेंद्र यादव मुखिया कुशहरा, देवरिया टीम के संरक्षक राजन सिंह पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ पंचायत। और आज के मैच में मोतिहारी टीम के संरक्षक रत्नेश सिंह, बीडीसी प्रतिनिधि नदिया, उनके साथ
पंजाब टीम के संरक्षक रोहित यादव उर्फ रामू यादव, प्रमुख रघुनाथपुर। इसके बाद आखिरी लीग मैच के संरक्षक रघुनाथपुर टीम के संरक्षक मुन्ना अंसारी, पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, और नेपाल टीम के संरक्षक चंदन पाठक, सुरवलिया। ओवरब्रिज के साइड में राजेंद्र स्टेडियम सिवान, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती संदेश देती हुई अनेकता में एकता, यहां से संदेश मिलता हुआ ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह क्लब के जाबाज लड़के देते हुए, युवा सदस्य देते हुए अनेकता में एकता, विविधता में एकता। बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट चलता हुआ 10वां ओवर प्रगति पर, और इसके बाद आएंगे हमारे परम मित्र भाई सुजीत निराला जी अपनी मधुर वाणी से कमेंट्री के मोर्चे पर होंगे। काफी बढ़िया गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। खुशनुमा माहौल, सुखद माहौल और सुखद भरे माहौल में, इस बढ़िया माहौल में ये नौजवान साथी हम सभी को प्रेरित करते हुए, सभी गार्जियन स्वरूप लोग प्रेरित करते हुए हम सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंद और हल्के से पैड को आड़ा तिरछा करके पॉइंट गली और स्लिप की दिशा में खेला। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया इस मौके को। 10वां ओवर चल रहा है और 61 रन बने हैं अभी तक। बाबू मनीष काफी तत्परता के साथ स्कोरिंग करते हुए और उनके सहयोगी मनीष अंकित साथ देते हुए, गलतियां ना हो इसका ध्यान देते हुए बारंबार स्वागत अभिनंदन आप सभी खेल प्रेमियों को। अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंद, लेकिन दिशा से फटकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, और अंपायर का इशारा, दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई मतिहारी टीम के स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 62। अगली गेंद के साथ गेंदबाज चले, बढ़िया गेंद, अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा कम, उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम, कोई असर नहीं पड़ा अंपायर महोदय पर। होगा सिवान के राजेंद्र प्रसाद जी के स्टेडियम में सिवान लीग का शुरुआत हो जाएगा 5 फरवरी से। तो पंजीयन तिथि हमने बता दिया है 18 जनवरी से 27 जनवरी तक। अगली गेंद, बढ़िया गेंद और ट्रिक के अंदाज में निकाला है, लेकिन वहां पर भारत की दीवार खड़े हैं, रोक लिया। ये बांगर सीमेंट जैसे खड़े ये दीवार और रोका, मंसूबों पर पानी फेरा कि आप चौके नहीं लगा सकते, भेद नहीं सकते इस किले को, और रोक लिया। बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा चलता हुआ। थोड़ा सा ठंड लग गई है तो थोड़ा सा काफी मनोरंजन करते हुए, भविष्यवाणी के साथ साथ मनोरंजन करते हुए भी हमारे सूरदास काफी हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, दिव्यांग, और काफी सराहना होती है इनकी। अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंद एकदम मिड विकेट के लाइन में, और वैसा ही तकनीक दिखाया बल्लेबाज ने। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। इस ओवर के प्रायोजक इसके बाद बेस्ट कैप्टन का पुरस्कार राजकिशोर चौरसिया जी, आरती देवी, मुख्य प्रत्याशी खुजवा, विजेता टीम खिलाड़ी का पुरस्कार पंडित फार्मा एवं पंडित मेडिकल हॉल मुन्ना भाई रघुनाथपुर, सर्वाधिक चौका पूरे सीरीज में चौरसिया ट्रेडर्स नवादा मोड़ रघुनाथपुर, प्रोपराइटर सुरेंद्र चौरसिया, बेस्ट क्लब प्रचारक का पुरस्कार अमित सिंह जी, मुख्य प्रत्याशी बड़ुआ, पिच की रोटर का पुरस्कार रितेश सिंह जी राजपुर, ग्राउंड व्यवस्थापक का पुरस्कार ठाकुर जी, मुख्य प्रत्याशी एवं अकबरी बानो खुजवा पंचायत, साउंड व्यवस्थापक का पुरस्कार जोगिंद्र यादव फ्लोरिया डीलर।
धन्यवाद चौबे जी। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है टावर एंड से। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 60 गेंदों पे 78 रन चाहिए। 6 विकेट सुरक्षित। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार मैच में रोमांच की उम्मीद हम बनाए हुए हैं। हैट्रिक विकेट लगाने वाले गेंदबाज के लिए 101 रुपए की नगद राशि की घोषणा। सेंट्रल पब्लिक स्कूल डायरेक्टर दिनेश यादव जी हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार अतिथिगण मैच का आनंद उठाते हुए भूतपूर्व सैनिक हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया, परमात्मा सिंह जी, विजय गुप्ता जी, लगातार अमीन संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता, जयश्री चौरसिया, परमहंस पांडे, तमाम अतिथिगण मैच का आनंद उठाते हुए। सूरदास लगातार यहाँ पे हमारे बीच बने हुए हैं और अवघड़ बाबा की तरफ से 5 बॉल पे 5 छक्के कल 3100 के पुरस्कार की घोषणा कट किया सीधे पॉइंट पर। फील्डर के पास कोई रन नहीं। 64 रन। आसिफ जावेद गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने 30 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस समय स्पिन अटैक टावर एंड से। बैक टू द बॉलर, चेक किया था स्ट्रोक को, बाल बचे गेंद हाथों से छिटकी, बैकअप किया गया। रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे, शायद क्रीज से बाहर थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर प्रगति पे है। इस बार फिर से स्ट्रोक में शक्ति नहीं झोंक पाए जब तक गेंद फील्ड हो। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से 1 रन। 65 रवि और जुल्फिकार की जोड़ी पिच पे है। चौकों छक्कों की बरसात देखने के आदि दर्शक यहाँ पे मोतिहारी की धीमी बल्लेबाजी देखते हुए, हालांकि ये पार्टनरशिप बनाने की कोशिश, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 142 का लक्ष्य। T20 में 1 ओवर में 6 छक्के आ सकते हैं। 12 बॉल पे हाफ सेंचुरी बन सकती है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए पुल कर दिया है मिड विकेट का ऊपर से उठा लंबा स्टॉप, छक्का आता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो से बहुत बढ़िया। पारी का चौथा छक्का आता हुआ और जुल्फिकार के बल्ले से पहला। तो टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 71 रन। इस बार निकाल दिया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में एक टप्पे के बाद या सीधे अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। काफी बाहर गेंद कर रहे थे लेकिन यहां पर पीछा करते हुए आखिरी समय में गेंद को सीमा रेखा से पार पहुंचाया और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के प्रायोजक स्कोरर पुरस्कार राहुल ट्रेडर्स, नवादा मोड़, रघुनाथपुर, वीरेंद्र चौरसिया। कमेंटेटर पुरस्कार BMC नेचुरल फूड्स एंड कंपनी, डायरेक्टर मोनू कुमार। अंपायर पुरस्कार विमलेश प्रसाद, मुखिया राजपुर। प्रत्येक मैच में बॉल के प्रायोजक विनय गुप्ता, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सह मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। प्रत्येक मैच में टॉस चांदी का सिक्का विनोद सोनी जी, सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर। प्रत्येक मैच में नाश्ते के प्रायोजक अमजद राजा पान भंडार, राजा ट्रेडर्स पेप्सी एजेंसी, अमजद राजा, भावी BDC प्रत्याशी रघुनाथपुर। संयुक्त रूप से रामाकांत साह उर्फ अघड़ बाबा, रघुनाथपुर सागरा पर। प्रत्येक मैच में ड्रिंक्स के प्रायोजक सोनू इलेक्ट्रिकल्स एंड सोनू सेल्स, कन्हैया पटवा, संतोष पटवा। स्टंप के प्रायोजक रस्तोगी मोबाइल एंड रस्तोगी इंटरप्राइजेज, रघुनाथपुर। झंडा के प्रायोजक सत्येंद्र गुप्ता जी, वार्ड सदस्य, रघुनाथपुर। साइट स्क्रीन के प्रायोजक मुन्ना मोबाइल, रघुनाथपुर। लोन पे फोन भुवनेश्वर चौरसिया। साउंड के खर्च वहन करता आनंद प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि, बड़ुआ पंचायत। सोनू को लाया जा रहा है पास वाले छोर से। 54 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए चाहिए 66 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और 6 विकेट सुरक्षित मोतिहारी के खाते में। तो सूरदास की भविष्यवाणी क्या सही साबित होगी। आज के मैच के नाश्ते के प्रायोजक रामाकांत साह और अघड़ बाबा सागरा पर मैच का आनंद लेते हुए और हमारे कमेंट्री टीम स्कोरर और हमारे साथी मूंगफली का आनंद लेते हुए अघड़ बाबा के सौजन्य से एक बार फिर से ये गेंद बैक टू द बॉलर, अकेला कोई रन नहीं। आप सबको बता दें अगला मुकाबला कल मेजबान रघुनाथपुर बनाम नेपाल। पहली बार विदेशी धरती से चलकर टीम पहुंचेगी शहीद मैदान रघुनाथपुर में और रंगीन जर्सी में वो मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें रंगीन जर्सी में नजर आएगी। फिलहाल प्रत्येक मैच में चांदी की कलम विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को दी जाती है। अगली गेंद जोरदार ड्राइव, पॉइंट बाउंड्री की ओर फील्डर है, जब तक उठा के थ्रो करे छोर बदलते हुए
1 रन आता हुआ रवि के खाते में और टीम का स्कोर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पे। स्विच जिला क्रिकेट लीग के लिए ट्रायल की तिथि घोषित कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रायल होगा और तब जिला लीग 5 फरवरी से संभावित है। राजेंद्र स्टेडियम सिवान में डिस्ट्रिक्ट लीग में अंपायरिंग कर चुके हैं देवेंद्र सिंह जी और आज दूसरे बीसीए पैनल के अंपायर राजेश यादव मैदान के बीचों बीच और निकाल दिया इस गेंद को सीधे फील्डर के पास कवर पे फील्ड कर ली गई। बहुत जबरदस्त अंदाज में बल्ला चलाया था लेकिन सीधे फील्डर के पास गैप नहीं ढूंढ पाए। स्कोर अभी भी 76 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर प्रगति पे है। 12वां ओवर इस समय 11 ओवर समाप्त हो चुका है। पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक गगनचुंबी छक्का। शेखर डिजिटल स्टूडियो शिक्षा रघुनाथपुर। पहली पारी में 8 छक्के लगे थे और अब दूसरी पारी का ये 5वां छक्का आता हुआ, यानी कि सीरीज नंबर 65 इस सीरीज का 65वां छक्का। 2 मैचों में 52 छक्के लगे थे और इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से ढकेला गेंद को पॉइंट बाउंड्री पर जब तक फील्ड हो 1 रन बनाते हुए जुल्फिकार लगातार तीसरी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के 2 चौके जड़ चुके हैं और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 4 विकेट के 84 रन 24 पे पहुंच गए हैं जुल्फिकार। 83 रन ही है हमारे स्कोरर बता रहे हैं। 24 रन पे पहुंच गए हैं जुल्फिकार और इस बीच सोनू चले हल्के हाथों से ड्राइव किया, मिड विकेट पर फील्डर है, उठा के थ्रो करे, छोर बदलते हुए रवि। स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 4 विकेट नुकसान पे। ओवर समाप्त बना हुआ। इस ओवर के प्रायोजक सदस्य पुरस्कार हरेंद्र यादव भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, प्रवीण यादव शिक्षक रघुनाथपुर। मेडिकल किट के प्रायोजक मनन जी बीडीसी नारायण पंचायत। थर्ड एम्पायर कैमरा के प्रायोजक सुंदरी साड़ी सेंटर, नवदुर्गा स्टील फर्नीचर मोती चौक रघुनाथपुर। परमात्मा यादव जी प्रचार उच्च विद्यालय आंदर। बसंत दुबे जी आशीर्वाद टेंट हाउस रघुनाथपुर। सुरवीर पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट मोती चौक रघुनाथपुर। विनोद सिंह जी प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर। शेखर डिजिटल स्टूडियो मुख्तार सिंह रघुनाथपुर। ऋषि यादव जी मुखिया पति फुलवरिया। फिरोज खान उर्फ गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नारायण पंचायत। कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लघुसा। अरुण सोनी भूला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। अफसर खान मियाचारी। हरेंद्र यादव मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर। आस्करण सिंह पूर्व मुखिया रघुनाथ बड़ुआ पंचायत। गुड़िया देवी पति उदय तिवारी सरपंच प्रत्याशी। आनंद प्रसाद मुखिया पुत्र बड़ुआ। अंगद तिवारी जी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। स्पीच नए ओवर की शुरुआत टावर एंड से 48 गेंदे 58 रन 6 विकेट सुरक्षित। मोतिहारी के खाते में उल्टी गिनती लगातार सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं जुल्फिकार मोतिहारी की तरफ से। इससे पहले 23 रन विकेट कीपर बल्लेबाज सुजीत ने बनाए थे। 24 पे पहुंचे हुए हैं जुल्फिकार और इस गेंद को धीरे से धकेला ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। लगातार धीमी बल्लेबाजी रवि के द्वारा दूसरे सिरे से सिर्फ 16 गेंदों पे 8 रन। हमारे स्कोरर मनीष भाई बता रहे हैं, मनीष चौरसिया और अंकित हमारे स्कोरर। हमारे साथी कमेंटेटर सोनू चौबे जी बलिया उत्तर प्रदेश से। और अगला मुकाबला कल नेपाल बनाम रघुनाथपुर सेमीफाइनल 19 और 20 जनवरी को तय है। और दर्शक जानना चाहते हैं कि कैफ एकेडमी का अगला मैच कब होगा, देखना है। सेमीफाइनल लाइनअप की घोषणा कल की जाएगी। जोरदार प्रहार डीप कवर के ऊपर से सीधे दर्शकों की भीड़ में गेंद जाकर गिरते हुए किसी दर्शक ने कैच लपकने का प्रयास नहीं किया। कड़ाके की सर्दी में अगर लपक लेते तो नगद राशि के हकदार बन जाते। शेखर डिजिटल स्टूडियो शिक्षक रघुनाथपुर। पारी का 6ठा छक्का और जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया कि 16 गेंदों पर 8 रन पे है रवि, धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं रनों की रफ्तार को तेज करते हुए और कुल स्कोर छलांगे लगाता हुआ 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रवि पहुंच गए 14 पर। पहला छक्का और पारी का 6ठा और मैच का 14वां। करते हैं श्रीराम प्रसाद सोनी जी, सने राजपुर उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक। श्रीराम प्रसाद सोनी जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्पीच अगली गेंद को बैक टू द बॉलर ढकेला, कोई रन नहीं। रवि छक्का लगाने के बाद से आक्रामक होने के मूड में, देखना है। स्पीच
हमारे सभी अतिथियों का शहीद स्मृति मंच पे स्वागत है, अभिनंदन है। श्री राम प्रसाद सोनी जी, भूतपूर्व शिक्षक उच्च विद्यालय राजपुर, हमारे बीच पहुंचते हुए कड़ाके की सर्दी में हमारे अतिथिगण मैच का मजा लेते हुए, और यहाँ पे अच्छी गेंद नीची रहती हुई गुगली के अंदाज में छकाया। राशिद गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने आक्रमण की शुरुआत की थी। कोटे का तीसरा ओवर करते हुए 1 विकेट झटक चुके हैं अपनी टीम के लिए राशिद। 90 रन मोतिहारी का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे 52 रन चाहिए जीत के लिए। क्रिकेट में कभी भी स्थितियां बदल सकती हैं और देखना दिलचस्प होगा क्या मोतिहारी जीत पाएगी। सूरदास की भविष्यवाणी है मोतिहारी के विजय की, और पहले 141 पर रोक दिया 20 ओवर में मोतिहारी के टीम ने पंजाब को। देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर। पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था टाइट टेस्ट मैच की, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में 1986 में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस गेंद के बाद। यह गेंद हल्के हाथों से धकेला, शॉर्ट कवर पर फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डीन जोन्स के दोहरे शतक और डेविड बॉन्ड के शतक की बदौलत एलन बॉर्डर ने भी शतक लगाया था। 574 रन बनाकर 7 विकेट पर पारी घोषित की थी। जवाब में कपिल देव ने शानदार शतक लगाया था और भारतीय टीम 397 रनों तक पहुंची थी। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 170 5 विकेट पर घोषित करके भारतीय टीम को 348 रनों का मुश्किल लक्ष्य दिया था। फिलहाल इस बीच राशिद चले, ये गेंद हल्के हाथों से धकेलकर शॉर्ट कवर और पॉइंट के बीच में सिंगल दौड़ते हुए स्कोर 91 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर के प्रायोजक अमजद राजा बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, ब्रजेश दुबे जी आईटीबीपी राजपुर, विनय गुप्ता जी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी रघुनाथपुर, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुखिया पति रघुनाथपुर, नागेंद्र बाजे जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे जी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, पिंटू सिंह जी बीडीसी प्रत्याशी बेलवार, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, गुरुकुल द मॉडल स्कूल निधि सिंह एंजल कंस्ट्रक्शन मुरारपट्टे, चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हजकेश चौरसिया, मनु सिंह पटेल सांसद प्रतिनिधि सिवान, सरस्वती विद्या मंदिर डॉक्टर अरुण यादव, मनोरंजन शाह जी मुखिया गोपीपतिया, टुनटुन खान जनता ट्रेवल सलेमपुर, विमलेश प्रसाद मुखिया राजपुर। नए ओवर की शुरुआत पास वाले छोर से। 42 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए चाहिए 51 रन, 6 विकेट सुरक्षित। ये भागीदारी अच्छी होती हुई 51 पर चौथा विकेट गिरा था। 40 रन जोड़े जा चुके हैं। 60 रन चौथे विकेट के लिए जोड़े गए थे पंजाब की तरफ से अशफाक और आसिफ जावेद के बीच। उस साझेदारी का मुंहतोड़ जवाब देती हुई ये जोड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रियांशु संभवतः आ रहे हैं फिर से, जिन्होंने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की थी इस छोर से दूसरे स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में। अमिताभ सिंह कुवैत से मैच का लाइव मजा लेते हैं और साथ ही साथ क्लब के हमारे सदस्य पंकज और उपेंद्र यादव भी मैच का मजा ले रहे हैं। एक साथ ग्रुप में 13 सदस्य बैठकर मैच का मजा ले रहे हैं कुवैत से। हल्के हाथों से ड्राइव किया और 1 रन भाग के पूरा करते हुए ओवरथ्रो और पलट के दूसरा रन पूरा करते हुए तेजी के साथ रवि, और इन 2 रनों के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 4 विकेट के नुकसान पे लगातार जीत की तरफ बढ़ती हुई। 50 रन से अब कम का टारगेट रह गया है। 49 रन चाहिए जीत के लिए अब मोतिहारी को आखिरी 41 गेंदों पर। प्रियांशु हमसे दूर जाते हुए, सूरदास की भविष्यवाणी है कि 18वें ओवर में जीत जाएगी मोतिहारी। अगली गेंद हल्के हाथों से ढकेल कर देखते हुए कि फील्डर थोड़े पीछे है, सुस्त है, सिंगल चुराते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो टाइट टेस्ट मैच की मैं चर्चा कर रहा था, जब दूसरी पारी में जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी आखिरी 17 रन भारतीय बल्लेबाज नहीं बना पाए। चेतन शर्मा, किरण मोरे और महेंद्र सिंह आउट हो गए और वो मैच टाई हो गया और इस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर, खूबसूरत बाउंड्री जुल्फिकार के बल्ले से और टीम का स्कोर 98 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जीत की मंजिल और करीब आती हुई
ये भागीदारी अब 47 रन जोड़ चुकी है। चाय का दौर चलता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स में शहीद भगत सिंह क्लब के सदस्य लगातार हमारे अतिथियों का सेवा सत्कार करते हुए रमाकांत साउर फौहर बाबा हमारे बीच मैच का मजा लेते हुए और यहाँ पे पुल करने के प्रयास में चकमा खाए। 5 बॉल पे 5 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 3100 रुपये की नगद राशि की घोषणा। और मोतिहारी के अफान गनी ऐसा कारनामा कर चुके हैं, क्या आज फिर से ऐसा कर पाएंगे? क्या उन्हें मौका मिलेगा बल्लेबाजी का, या यही जोड़ी टीम को विजय श्री दिला देगी? देखना दिलचस्प होगा। अगला मैच कल नेपाल बनाम रघुनाथपुर। चांदी का सिक्का जो उछाला जाता है राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के सौजन्य से प्रत्येक मैच में। और इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से बैक टू बॉलर ढकेला, कोई रन नहीं। प्रत्येक मैच में टॉस के प्रायोजक राजलक्ष्मी ज्वेलर्स प्रोप्राइटर विनोद सोनी, भावी सरपंच प्रत्याशी सहजादी प्रखंड के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे प्रमुख प्रायोजकों में बीएम्स फूड एंड रिटेल, होम डिलीवरी मोनू गुप्ता, पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर। और इस बीच हमसे दूर जाने की तैयारी में प्रियांशु 14वां ओवर प्रगति पे है। ये गेंद हल्के हाथों से पंजों पर उछलते हुए ग्लांस किया, जब तक फील्ड हो गया स्क्वायर लेग क्षेत्र से 1 रन आता हुआ। 99 4 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त 14वां। इस ओवर के प्रायोजक रत्नेश सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदिया, राजन सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बड़ुआ, चंदन पाठक जी मुखिया प्रत्याशी कुसारा, मुन्ना अंसारी जी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुखिया कुसारा पंचायत, रोहित यादव उप प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी नवादा मोड़, विनोद सोनी जी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नरहन, राजवल्ली माझी जिला पार्षद रघुनाथपुर, सम्मा सिंगार गिफ्ट गैलरी नाजिर हुसैन, फिरोज अंसारी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, राजकिशोर चौरसिया मुख्य प्रत्याशी खुजवा, पंडित फार्मा प्रोपराइटर मुन्ना भाई, सुनील सिंह मुखिया नरहन, चौरसिया हार्डवेयर सुरेंद्र चौरसिया, शिव शीतल जल वर्मा जी, अमित सिंह मुखिया प्रत्याशी बड़ुआ, धरनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। आशीर्वाद टेंट हाउस के माध्यम से जो मैदान को सजाया गया है उसको खराब करने का प्रयास नहीं करे दर्शक से निवेदन है। और यहाँ पर गेंद हवा में उछलती हुई हाँ ना खतरा हो सकता था, थ्रो पहुंचता हुआ वापस पलटे अपने क्रीज में जुल्फिकार। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 99 के जाल में उलझाने का प्रयास किया गया था, देखना है कब 100 रन पूरे होते हैं। मोतिहारी के 15वां ओवर शुरू हो चुका है। अर्धशतक की प्रतीक्षा, क्या दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज अर्धशतक लगा पाएगा? और यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटके रन लेना चाहते थे, मना किया रवि को जुल्फिकार ने। आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया की तरफ से भी आज फिर से मैच में अमित भाई ने बताया कि अर्धशतक की घोषणा की गई है। फिलहाल ये गेंद ऑफ साइड में, बैक टू द बॉलर पहले खेलना चाहते थे, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, कोई रन नहीं। 99 रनों के स्कोर पे लगातार 2 डॉट गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ पर देखना है अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, गेंद साइड स्क्रीन के नीचे, वाइड का इशारा, यानी 5 रन तोहफे के रूप में आते हुए और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए ग्रहण चलता हुआ मोतिहारी के ऊपर। जो लग रहा था कि शायद विकेट गिरे, रन नहीं बना पा रहे थे जुल्फिकार, ये 22 का रन, वाइड का रन काफी लाभदायक होता हुआ। मोतिहारी का स्कोर 104 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और ये भागीदारी अब अर्धशतक की हो गई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 53 रन जोड़ लिए गए हैं। अगली गेंद पीट किया फ्लाइटेड डिलीवरी से, कोई रन नहीं। 21 एक्स्ट्रा रन है इन 104 रनों में। आप समझ सकते हैं मैच के परिणाम पर कितना असर डालेंगे। 38 रन चाहिए जीत के लिए। जबरदस्त पुल मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा गगनचुंबी छक्का, प्लस 50 पल्सर में गेंद गिरती हुई। पारी का 7वां शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर और पूरे सीरीज का 67वां सिक्सर नंबर 67। अब तक मैच में 15 छक्के देखने को मिल चुके हैं। 8 पंजाब की तरफ से, 7 मोतिहारी की तरफ से, और जीत की मंजिल से 32 रन पीछे अभी भी। 110 4 विकेट के नुकसान पे 59 रन जोड़ लिए गए हैं। और अगर 2 रन और बना लेते हैं तो आसिफ जावेद और अशफाक ने जो पार्टनरशिप की थी 4थे विकेट के लिए, उस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे तुरंत इसी मैच में। 15वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद से मैच के आखिरी समय तक सोनू चौबे जी आपके सामने होंगे बॉल बाय बॉल कमेंट्री के साथ। लगातार यहाँ पे दर्शक मैच का आनंद उठाते हुए
जोरदार प्रहार, डीप कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है, सीमा रेखा से बाहर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सेकंड डिजिटल स्टूडियो शिक्षा रघुनाथपुर ओवर समाप्त होता हुआ 15वां पारी का 8वां ट्रायल। रितेश सिंह जी राजपूत, ठाकुर जी मुख्य प्रत्याशी खुजुआ, राहुल ट्रेडर्स प्रोप्राइटर वीरेंद्र चौरसिया, बीएमसी रिटेल एक विश्वास डायरेक्टर मोनू कुमार, रस्तोगी मोबाइल दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल भुवनेश्वर चौरसिया, सत्येंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, सुंदरी साड़ी सेंटर प्रोप्राइटर कृष्णा पांडे, महिपाल सिंह जी बीडीसी अमवारी, मनन सिंह बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका ट्रेडर्स, दिलीप सिंह बीडीसी चक्री, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, कोणापति मिश्र राजपुर, निगेंद्र सिंह सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल गणेश सोनी रघुनाथपुर, नासिर हुसैन दुल्हन शिकार पैलेस रघुनाथपुर, ममता ज्वेलर्स शंभू सोनी रघुनाथपुर, इंद्रजीत यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर पंचायत। बारंबार स्वागत दैनिक भास्कर के पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित, बारंबार स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी खेल प्रेमियों का। ये शाम का वक्त आगाज करता हुआ बताता हुआ कि कौन सी टीम जीत रही है, अनुमान लोग लगा रहे हैं कौन सी टीम यहाँ पर विजय की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, इसमें कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। इट्स लाइक अ पॉसिबिलिटी टू फेल योर एक्सपेक्टेशन। Let's the people watching this match. What a glorious scenario made by all respected people. बढ़िया यहाँ पर शॉट लगाया, छक्के का इशारा आता हुआ यहाँ पर जबरदस्त छक्का। और शाम का वक्त है, थोड़ा सा अघड़ बाबा ठंडा भी लग गया है तो नजरें थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। थोड़ा सा मौसम भी साथ नहीं देता हुआ, दर्शनीय स्कोर बढ़ता हुआ बढ़िया यहाँ देखना होगा। छक्के का इशारा आता हुआ, बैक टू बैक 6 and 6 ह्यूज मनोरंजन होता हुआ यहाँ दहाड़ मारती हुई, हुंकार भरती हुई, गर्जना करती हुई और गर्जना करते हुए ये रघुनाथपुर वासी, क्योंकि शहीद भगत सिंह क्लब के सारे स्पेक्टेटर्स बढ़िया यहाँ स्विंग किया, गेंद घूमी लेकिन उसको गेंद पर चढ़ करके लगाया है। देखना होगा क्या होता है। एक्स्ट्रा कवर एंड डीप एक्स्ट्रा कवर के साइड में एक रन लेने का मौका, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा किया। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी। हैट्रिक छक्के पर है, लगाने के अवसर पर है कौन? जुल्फिकार, काफी शानदार, काफी जानदार और धाकड़ बल्लेबाजी के माहिर जुल्फिकार जलवा चलता हुआ। थोड़ा सा हमारे मनीष भाई इंगित करते रहिएगा। बढ़िया बढ़िया और बढ़िया, ये गया बहुत दूर और लंबा, सीधे मेन बाउंड्री के बाहर छक्का। ये आकर्षक है और लगता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर, यह है छक्का। सॉरी, शेखर डिजिटल स्टूडियो, ये तीसरा छक्का इनका, मतलब हैट्रिक छक्का इनका था। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें कि पूरब साइड में गेंद गई थी, उधर वाली गेंद भी नहीं आई। हाँ, छत वाले भाई, थोड़ा सा छोटे बच्चे, आपसे आग्रह है कि आप गेंद को फेंकिए अविलंबवत, क्योंकि मनोरंजन का दौर है। रन काउंट करते हुए कितने गेंद में कितने रन चाहिए बताएंगे हमारे छोटे भाई मनीष भाई। यानी 19 रन इस ओवर में आए हैं अभी तक, मात्र 7 रन दूर जीत की मंजिल से। व्हाइट का इशारा मिलेगा ही मिलेगा, शायद इट्स लैक्स अ पॉसिबिलिटी। और आता हुआ, जी हाँ, व्हाइट का इशारा आता हुआ और इसके साथ ही दौड़ करके एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और थोड़ी गर्मी हम में भी आती है, अभी भी चाय लिया, थोड़ा सा ठंडा लगा हुआ था। अगली गेंद के साथ गेंदबाज
सम्मान दिया, ठेलिया खेलते हुए। अब यहाँ खेल नहीं खिलवाड़ करते हुए मोतिहारी के ये जाबाज रणबांकुरे जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। पहले गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में दमदार जोरदार बढ़िया यहाँ ड्राइव किया और दौड़ करके मात्र चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया। बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। धर्मेंद्र चौरसिया यानी कि अब चाहिए मात्र 4 और गेंदें बची है कितनी बताएंगे हमारे छोटे भाई। 24 यानी कि 24 गेंदों में चाहिए मात्र 4। और आपके लिए, आप सभी नौजवान साथियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक सबसे बड़ा अवसर मैं घोषित करूंगा यहाँ से 18 जनवरी से। ध्यान रखिए आप सभी खेल प्रेमी, थोड़ा सा मेरे बात पर भी ध्यान रखिए। 18 जनवरी से 27 जनवरी तक पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा सिवान जिला लीग का राजेंद्र बाबू स्टेडियम में। और आप पंजीयन कराइए और सिवान जिला लीग होगा तारीख 5 तारीख से शुरू। उसका आनंद लीजिए आप भी। टावर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म बहुत विकेट नीचे रही, गेंद बल लग गया ऊपर, संपर्क नहीं हुआ कोई भी और जाते ही विकेट कीपर के हाथ में। अब तो आराम से जीत ही जाएंगे और हम सभी तैयार, फूटिंग के लिए तैयार। इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों का जबरदस्त भव्य स्वागत करने के लिए तैयार, क्योंकि आप पंजाब से चलकर आए हैं। बढ़िया हल्के हाथों से टाइप किया तो करके 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यानी कि है जुल्फिकार के पास मौका है, 47 रन पर खेल रहे हैं, मौका है पर पहुंच सकते हैं 50 तक, 50 तक। जबरदस्त यहाँ पर उत्साह और उत्साहित हम सभी, क्योंकि बनाने हैं सिर्फ कितने रन, 3 रन, 3 रन बनाने हैं और यहाँ से जयघोष करती हुई जाएगी मोतिहारी की टीम। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ी हुई है। बार बार कहा जा रहा है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन यहाँ से अब नहीं लग रहा है कि मोतिहारी यहाँ से डमाडोल होगी। नैया लड़खड़ा गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। यहाँ पर शानदार तरीके से इसी के साथ मोतिहारी ने 16.6